क्या आप जानते हैं कि सूअर पालने का कौन सा तरीका सबसे कम खर्चीला है और जानवर फिर भी पूरी तरह से स्वस्थ है और बढ़ रहे हैं? कई स्थानों पर किसानों के पास सूअर पालने के प्रभावी तरीके हैं। खलियान बनाने और खिलाने के लिए लगभग कोई लागत नहीं लगती। इस पर विश्वास नहीं है तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, यह जानने के लिए कि जंगल में मुफ्त में सूअर कैसे पालें। जंगल में स्वतंत्र रूप से पाले जाने वाले सूअर आमतौर पर जंगली सूअर होते हैं, जिन्हें किसानों द्वारा पालतू बनाया जाता है और पाला जाता है। वे कम वास, स्वादिष्ट मांस और पहाड़ों और जंगलों के स्वाद के साथ स्वच्छ मांस की गुणवत्ता प्रदान करते हैं। इस सूअर प्रजाति को पालने की तकनीक भी सरल है, क्योंकि वे आसानी से अपने रहने वाले वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं। क्या आपने कभी सूअरों के रहने के लिए गुफा बनाने के लिए जमीन खोदने का अनोखा विचार देखा है? इस विचार के साथ खेत के मालिक सूअरों के रहने के लिए खलियान बनाने के लिए प्रकृति में सब कुछ का लाभ उठा सकते हैं। पशुधन खलियान बनाने पर आपको पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सरल गुफाओं के साथ सूअर सूरज या बारिश के डर के बिना आराम से आराम कर सकते हैं। गुफा में आराम करने के अलावा सूअर स्वतंत्र रूप से बाहरी पिंजरे में घूमते हैं। वे अभी भी विशाल वातावरण में स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। सूअर फीड भी बहुत सरल है, जिसमें बगीचे से सब्जियां, चीनी, पत्ते और अनाज शामिल हैं। कोई आधुनिक मशीनरी या उपकरण नहीं है, लेकिन यह देखा जा सकता है कि भले ही सरल परिस्थितियों में बढ़ाया गया हो, सूअर अभी भी बहुत स्वस्थ है। सूअर आसानी से अपने रहने के माहौल के अनुकूल हो जाते हैं और जो कुछ भी किसान उन्हें देता है उसे खा लेते हैं। इसलिए वे प्राकृतिक वातावरण में आसानी से बढ़ सकते हैं और विकसित हो सकते हैं। इन चीज़ों का लाभ उठाते हुए लोग लागत बचाने और खेती की दक्षता में सुधार करने के लिए अन्य पशुधन के साथ बगीचों में सूअर पालते हैं। सूअरों को मुर्गियों और बच्चों के साथ एक साथ पाला जाता है, क्योंकि उन्हें नियमित रूप से खिलाया जाता है।
इसलिए भोजन के लिए उनके बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मुर्गियाँ, बतख और सुअर एक ही क्षेत्र में एक साथ बढ़ते हैं और साधारण लकड़ियों की बाड़ से घिरे हुए होते हैं। लोग पालतू जानवर के बारे में चिंता नहीं करते हैं जो उनके पिंजरों को नष्ट करते हैं, क्योंकि जब वे पालतू होते हैं तो वे काफी कोमल होते हैं। इसके अलावा खेत पर भोजन है, इसलिए सुअर नहीं घूमता। chịu ăn tập trung một cái mà ăn không? सरल पिंजरों और उपलब्ध खाद्य सूत्रों के साथ इन सुअरों को जंगल में पूरी तरह निःशुल्क बढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, हमने पिगलेट को जन्म दिलवाया है और वे सभी स्वस्थ हो गए। बारिश के मौसम में या जब मौसम ठंडा होता है तो लोग बांस या लकड़ी के तनों से सरल पिंजरे का निर्माण करते हैं। पिंजरों को सूखे केले के पत्तों के साथ अस्तर करते हैं ताकि वे गर्म रह सकें। जब माँ सुअर जन्म देती है तो पिगलेट को ठंड नहीं लगती। पिगलेट को पालने की प्रक्रिया के दौरान माँ सुअर चावल की भूस या मकई की भूस जैसे भोजन को बढ़ा सकते हैं ताकि माँ सुअर को अधिक दूध मिले और पिगलेट भी स्वस्थ हो और अधिक प्रतिरोध हो। यदि आपके पास एक बड़ा बगीचा है तो आपके पास खेती करने या पालने के लिए किस तरह के पशुधन होंगे? इस किसान ने फ्री रेंज सुअरों के घी को पालने का विकल्प चुना। मजबूत ईंट की दीवारें और लोहे के जाल से घिरे सुअरों को स्वतंत्र रूप से बाहर घूमने की अनुमति है। भोजन सब्जियां हैं, घास ढूंढना आसान है, इसलिए सुअरों के झुंड को बढ़ाने के लिए आपको लगभग केवल प्रारंभिक लागत का भुगतान करना होगा। पहली बात, प्रजनन जानवरों को खरीदना है, क्योंकि तब सुअर रिप्रोड्यूस करेंगे। शायद बहुत से लोग सोचेंगे कि फलों के बगीचों में फ्री रेंज सुअरों को पालना गलत है, क्योंकि वे बगीचों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और फलों के पेड़ों को नष्ट कर सकते हैं। हालांकि कई लोगों ने उस साहसिक विचार के लिए इसे सफलतापूर्वक लागू किया है। सुअरों को बगीचे में छोड़ दिया जाता है। फलों के पेड़ परिपक्व होते हैं, उन्हें सुअर नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसके विपरीत वे खरपतवार को सीमित कर सकते हैं। वे गिरे हुए फल खाते हैं और सुअर की खाद पेड़ों को निषेधित करने के लिए खाद बना देते हैं, जिससे फलों के पेड़ अधिक रसीले हो जाते हैं। हालांकि यदि आपका फलों का बगीचा नया लगाया गया है तो आपको सुअरों को नहीं चराना चाहिए, क्योंकि वे उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रकृति में मुफ्त में सुअर पालने के इस तरीके के बारे में आपकी क्या राय है? ये बहुत आसान है। Hiện tại thì mình vẫn bán con giống bình thường nha. Cả nhà có nhu cầu mua heo rừng chứ nếu mình thả mà nó chạy tùm lum hết trơn mình đi luộc nó rất là mất thời gian. आज का वीडियो यही समाप्त होता है। उम्मीद है हम आपके लिए कोई दिलचस्प विषय लेकर आएंगे। आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कृपया हमें बताने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्ते, मिलते हैं अगले वीडियो में।